नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। बात करें दोस्तों कश्मीर के पर्यटन का प्रभाव, कश्मीर में पर्यटन का असर क्या पड़ रहा है, टूरिज्म का असर क्या पड़ रहा है कश्मीर में। आइए दोस्तों चर्चा आगे बढ़ाते हैं आपके साथ। परीक्षण करें कि किस प्रकार पर्यटन, क्वेश्चन दे रहा हूं पहले तो आपको मैं, परीक्षण करें कि किस प्रकार पर्यटन और जलवायु परिवर्तन कश्मीर में पर्यावरणीय क्षरण में योगदान दे रहे हैं और उनके प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी समाधान सुझाएं। Examine how tourism and the climate change are contributing to environmental degradation in the Kashmir Valley and suggest sustainable solution to mitigate their impact. सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। आइए बात करते हैं कश्मीर पर पर्यटन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। डेटा दीजिए मुझे कुछ। डेटा ये है दोस्तों, 2019 के बाद जब से हमने राज्य का दर्जा खत्म किया, यूटी बनाया है, सरकार काफी प्रयास कर रही है कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़े, क्योंकि ऑफकोर्स कश्मीर का विकास करना 3D अप्रोच होता है। डायलॉग भी कर रहे हैं, डिफेंस भी कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं। तो डिफेंस के लिए सेना तैनात है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, सुरक्षा कर रही है दिन रात कश्मीर की। जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर लगी है। डायलॉग के लिए चर्चा हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर चुनाव हो रहे हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। थर्ड फेज डेवलपमेंट पीछे नहीं है, डेवलपमेंट को भी साथ में चलना होगा। और विकास कैसे होगा? जब इकोनॉमी बूम करेगी, इकोनॉमी को फायदा हो, कृषि को फायदा होगा, वहां के टूरिज्म को फायदा होगा, वहां पर जो चीजें उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। जी हाँ, तो विकास को बढ़ावा दिया गया 2019 के बाद। 3D अप्रोच का डी को भी पकड़ा गया, इस डी को भी पकड़ा, थर्ड डी को भी पकड़ा गया, यहाँ पर विकास को पकड़ा गया। और इसमें क्या किया गया? पर्यटन पे विशेष फोकस किया गया कश्मीर में। 2020 में टूरिज्म पॉलिसी आती है कश्मीर की। टूरिज्म पॉलिसी में कहा गया कश्मीर को एक टूरिज्म हब बनाया जाएगा। पीएम साहब ने ट्विटर अकाउंट पर टांगा अपने कि वो फूलों की घाटी, जो माफ कीजिएगा, जो फूलों के मैदान है, जास्कर वैली है, उसके फोटो टांगे अपने। आप अगले साल लक्षद्वीप से गए थे, वो माफ कीजिएगा लास्ट 2024 के प्रारंभ में लक्षद्वीप गए थे। ऐसे पिछले सालों ने जम्मू कश्मीर टूरिज्म का फोटो लगाया था अपने यहाँ पर, कहा था मैं यहाँ पर आया हूँ, जास्कर वैली में आया हूँ, व्हाटएवर। तो टूरिज्म को ध्यान दिया गया। सरकार द्वारा 2020 का स्पेशल पॉलिसी आई कश्मीर के लिए, टूरिज्म पॉलिसी लेकर आती है सरकार यहाँ पर, और टूरिज्म को विशेष प्रमोट करते हैं पीएम साहब भी, पूरा मंत्रालय यहाँ पर। इवन G20 के अधिकारी आते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं, यूरोपियन सांसद आते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं हम कश्मीर के अंदर। बढ़िया हमने कश्मीर के अंदर काम किया दोस्तों, ठीक है। अब टूरिज्म इतना अच्छा लगा लोगों को, बढ़िया है यार, सुरक्षित हो गया, सब ठीक है, बहुत इजीली एक्सेस हो गई। वहां के होटल्स खुल गए बहुत सारे नए, या होटल पहले से उनको एक्सेस मिल गया, यहाँ पर इंटरनेट आ गया वहां पर कहीं ना कहीं, या कुछ और बेहतर व्यवस्था, इंटरनेट पहले भी था और बेहतर व्यवस्था को लगा, बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है हमें, और आपको लगा कि कुछ बेहतर हो रहा है कश्मीर के अंदर, चलो घूम के आते हैं। टूरिज्म बढ़ने लगा पिछले 5 सालों में। डेटा हमारे पास दोस्तों यहाँ पर कहता है, वो समझिएगा। डेटा ये है कि 2020 में टूरिज्म नीति आने के बाद लगभग 4 करोड़ पर्यटक वहां आ चुके हैं। इस साल मई या जनवरी से जून के बीच में, पहले 6 महीनों में दोस्तों, इस साल ही लगभग 1.2 मिलियन यानी 12 लाख लोग कश्मीर की यात्रा कर चुके हैं। जबकि इलेक्शन का टाइम था इस बार, और इलेक्शन बहुत सिक्योरिटी थी, बंद था ऑलमोस्ट कश्मीर पूरा। इस बार तो पूरा सीन खराब गया है कश्मीर का। बर्फबारी जनवरी फरवरी में नहीं हुई कश्मीर में, वर्स्ट सीजन था इस बार। आप जानते होंगे इस बार जनवरी में बर्फ बिल्कुल नहीं गिरी थी, फरवरी में बर्फबारी बिल्कुल नहीं हुई, बर्फबारी मार्च में आके बहुत थोड़ी बहुत हुई, पानी बहुत कम था, केसरी खेती बर्बाद हो गई कश्मीर की हमारे। फिर इलेक्शन आ गए तो टूरिज्म होता कहां से? तब भी 12 लाख टूरिस्ट पहुंच गए। 4 सालों में 4 करोड़ टूरिस्ट आ गए वहां पर। दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म कितना तेजी से बूम कर रहा है। अच्छा लगता है सुनने, बूम करना, ठीक है। लेकिन इस टूरिज्म के बढ़ने से क्या हो रहा है दोस्तों? इस टूरिज्म बढ़ने से कई समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर जंगल काटे जा रहे हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा नोट डाउन कर लीजिए, जंगल काटे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अपशिष्ट लगातार संचय हो रहा है, वेस्ट का एक्युमुलेट हो रहा है, कचरा बढ़ता जा रहा है उस राज्य के अंदर। अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण हो रहा है, बिल्डिंगें उभर आई हैं, कहीं कहीं बिल्डिंगें बनती जा रही हैं लगातार, होटल्स बनते जा रहे हैं, शिकारे लगते जा रहे हैं यहाँ पर लगातार। पर्यावरण खराब हो रहा है, विशेषकर पहलगाम और तिरकुटा रीजन में, जहां पर ऑलरेडी काफी टूरिस्ट आते थे, वहां और ज्यादा टूरिस्ट आ गए हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चलिए अब मैं आता हूं दोस्तों इसके पास यहाँ पर। तो वेस्ट मैनेजमेंट समस्या अपने आप में, जंगल काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अल्टीमेटली कैरिंग कैपेसिटी ऑफ जम्मू कश्मीर वैली, जम्मू कश्मीर घाटी की जो कैरिंग कैपेसिटी है, धारण क्षमता है, वो अधिक नहीं है। वो इतने टूरिस्ट को क्या झेल सकती है? पिछले कुछ सालों में लगातार आपदाएं बढ़ने लगी हैं। किसी बड़ी आपदा का इंतजार हम कर रहे हैं शायद, लेकिन तब तक के लिए आपदाएं बढ़ रही है, इस पर नजर रखना जरूरी है। तो पहली बात तो संकट किस किस प्रकार का वो समझते हैं आपके साथ, आइए देखें हम लोग। तो टूरिज्म का इंपैक्ट क्या है दोस्तों, अपने चार्ट के जरा अपने चार्ट समझते हैं, टूरिज्म का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। पहली बात अगर समझा जाए, टूरिज्म बूम तो हुआ है दोस्तों, लेकिन इसका असर क्या हो रहा है, ध्यान सुनिएगा। कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बताया मैंने, निर्माण हो रहा है बहुत ज्यादा,
वन्य जीवों के आवास नष्ट हुए हैं। आप वहां पर जो हमारा कौन सा रेड स्टैग लाल हिरण जो होता है वहां पर उसके इलाके नष्ट हो रहे हैं। ब्राउन बियर मिलता है हमको जम्मू कश्मीर पहाड़ों पर, वो खत्म हो रहा है, आबादी कम हो रही है। जी हाँ, तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्टर्ब हो रही है, उसके वन्य जीव आवास नष्ट हो रहे हैं और मृदा का अपरदन हो रहा है। जी हाँ, एनवायरमेंट नुकसान है अपने आप में। पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, पानी की मांग बढ़ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है तो पानी की मांग बढ़ रही है, और पानी की मांग बढ़ने से दोस्तों ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है दोस्तों, क्योंकि डिमांड लगातार बढ़ रही है, अवसंरचना बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, इनको पानी चाहिए, तो पानी की मांग बढ़ रही है, तो ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है बहुत तेजी से वहां पर। तीसरा बात दोस्तों, कहीं ना कहीं हम देखें यहाँ पर जो डिमांड पानी की बढ़ रही है, तो ये तो ग्राउंड वाटर निकालेंगे, ग्राउंड नीचे जा रहा है तेजी से, और साथ ही बिजली की मांग बढ़ रही है राज्य की, तो हाइड्रो पावर बना रहे हैं जगह जगह हम लोग। हाइड्रो पावर, अब सोचिए जम्मू कश्मीर वैली में हाइड्रो पावर रिस्की होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं, कभी भी नुकसान कर सकते हैं। जी हाँ, तो लगातार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनते जा रहे हैं वहां पर। अल्टीमेटली दोस्तों समझ सकते हैं 2014 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी वहां पर, याद करें हम लोग, यहाँ पर लाखों लोगों को नुकसान हुआ था कश्मीर घाटी के अंदर, डाउनटाउन में कश्मीर घाटी के पानी भरा हुआ था, याद है हमको भी। 2014 की कश्मीर की बाढ़ बहुत इफेक्टिव बाढ़ थी, बहुत बड़े स्केल नुकसान पहुंचाया था कश्मीर की बाढ़ ने, परिणाम हम देख चुके हैं पहले। तो टूरिज्म का इंपैक्ट दिख रहा है, जंगल काटने से लेकर, पानी कम होने से लेकर, वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर, इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेकर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से लेकर, कहा जाए तो कहीं ना कहीं शहर जो कश्मीर वैली की सुंदरता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। चलिए अब इसको हम देखें दोस्तों, हम इसकी बात करें, क्लाइमेट चेंज इसको और कैसे सीवियर कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को और कैसे गंभीर कर रहा है दोस्तों, समझें। जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है बेसिकली, एक तो देखिए आपके सामने है, इस बार स्नोफॉल, याद करें कश्मीर मुझे पूरा याद है, हम बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की, लगातार चर्चा करते रहे थे। नवंबर में स्नोफॉल नहीं हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ, जनवरी में नहीं हुआ, समवेयर फरवरी लास्ट, मार्च फर्स्ट में थोड़ा सा स्नोफॉल हुआ था यहाँ पर। हम कह रहे थे बार बार जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल नहीं हो रहा, इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा जम्मू कश्मीर के अंदर, परिणाम सामने, स्नोफॉल नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली टूरिस्ट तो कम हो ही गए। आज जम्मू कश्मीर जो स्नोफॉल नहीं हुआ, बर्फबारी नहीं हुई इस साल, उसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर ग्लेशियर से पानी नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा नदियों में पानी कम है, बारिश कम है, इस बार वहां पर बारिश काफी कम रही, और केसर की खेती जो होती है बर्बाद हो गया केसर, इस बार कश्मीर केसर ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया है। 20% केसर प्रोडक्शन भी नहीं कर पाया जो यहाँ पर पैदा करते हैं, यहाँ का सैफरन वो खत्म हो चुका है। जी हाँ, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस बार। कश्मीर में गर्मी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा, पानी उनके पास था नहीं, वर्षा हुई नहीं, ग्लेशियर बने नहीं, अल्टीमेटली किसान बर्बाद हो गए, केसर खेती करने वाले। यहाँ पर पानी ना आने से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनाए सरकार ने जगह जगह, वहां पानी नहीं है, तो बिजली कैसे बनेगी यहाँ पर। और उसके बाद कहीं ना कहीं टूरिज्म भी असर पड़ेगा, बारिश नहीं होगी या बाकी जो टूरिज्म नहीं आ रहा, यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज का असर स्नोफॉल के रूप में, रेन के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में सामने आ रहा है दोस्तों हमारे यहाँ पर। तो क्लाइमेट चेंज ज्यादा असर डालेगा इस इलाके के ऊपर, क्योंकि टिकाई पूरा क्लाइमेट के ऊपर है ये, और क्लाइमेट चेंज यहाँ पर सीधा असर डालेगा। तो यहाँ पर किस किस प्रकार की आपदाएं आ सकती हैं कश्मीर के अंदर दोस्तों, तो कश्मीर में प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या हो सकती हैं, सोच सकते हैं आप, क्लाइमेट चेंज से आपदाएं क्या हो सकती हैं। फॉरेस्ट फायर, जी हाँ, जंगल की आग लगातार बढ़ रही है, आपने सुना होगा लगातार जंगल की आग बढ़ती जा रही है इस इलाकों में यहाँ पर। इसके अलावा ग्लेशियर मेल्ट होने से हमेशा खतरा होता है, ग्लेशियर एक आउटबर्स्ट, बादल का फटना एक हमेशा रहता है दोस्तों। तो क्लाउड बर्स्ट एक, बादल का फटना हमेशा एक घटना बनी रहती है। आज से कुछ साल पहले लेह लद्दाख में घटना हुई थी इस प्रकार की बादल के फटने की। आपदाओं की बात करें दोस्तों हम लोग, बारिश कम होना या बारिश ज्यादा होना, दोनों असंतुलन है। ड्रॉट भी हो सकता है, यहाँ पर हमने देखा सूखा इस बार जो देखा, और हमने बाढ़ भी देखी यहाँ पर, तो ऑफकोर्स फ्लड एंड ड्रॉट। तो क्लाइमेट चेंज की आपदाएं आप देखेंगे, आप मिलेंगी आपको यहाँ पर। इसके अलावा कृषि बर्बाद हो रही है, एग्रीकल्चर बर्बाद हो रही है, जब केसर खेती बर्बाद हो गई, तो कृषि बर्बाद होना भी आपदा है एक प्रकार की इस इलाके के लिए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कई प्रकार की आपदाएं हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तेजी से, यहाँ पर कृषि बर्बाद हो रही है, बारिश कम हो रही है, यहाँ पर इरिगेशन के लिए आप लगातार कमी हो रही है, पानी कम मिल रहा है इनको, यहाँ पर पानी कमी से अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है। सारे पॉइंट देख लिए हम लोगों ने, यानी जम्मू कश्मीर का पर्यटन उनके लिए बर्बादी का सबब बनता जा रहा है। क्या किया जाए, सॉल्यूशन कहां छुपा है। जी हाँ, आइए बात करें सॉल्यूशन कहां छुपा है इसका। तो सॉल्यूशन कहां छुपा है, एक ही वर्ड, बार बार कहता हूं मैं इसको, और इस बार अभी 10 दिन में जो एग्जाम मेंस का होने वाला है इसमें क्वेश्चन पक्का आएगा, अभी मैं लिख के दे रहा हूं, आउट कर रहा हूं। सस्टेनेबल टूरिज्म पर क्वेश्चन आना ही आना है इस बार, ये तो आप लिख के रख लीजिए। सतत पर्यटन, ये जो वर्ड है पूरे यूरोप से लेकर हमने देखा, दुनिया में जगह जगह हम देख रहे हैं इस बात को,
पर्यटकों को भगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। हमने इस बार मनाली से फोटो देखे, हमने इस बार हिमाचल के फोटो देखे। जम्मू कश्मीर तो दिखा नहीं क्योंकि इस बार बारिश नहीं थी वहां पर, लेकिन हिमाचल में मनाली से, कुल्लू से, रोहतांग से जो फोटो आ रहे थे, दिखा रहा था लोग 3-3 दिन जाम में फंसे हुए, इतना शहर में जाम हो गया है उन शहरों के अंदर। बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे अपने ही शहर के अंदर क्योंकि टूरिस्ट ने घुसाए गाड़ियां लेकर वहां पर। सतत पर्यटन की आवश्यकता है हमको। हिमाचल फ्लड हुई इस बार भी, जी हाँ, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल टूरिज्म की आवश्यकता है हमको यहाँ पर। और क्या करना होगा इसके अलावा, हमें सतत टूरिज्म के अलावा हमें रिन्यूएबल रिसोर्स पे ध्यान देना होगा। पानी निकाल रहे हैं तो पानी का रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हो सकता है, बिजली पैदा करनी, बिजली के रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हो सकते हैं, यानी कि हमें नवीनीकृत संसाधनों पे आगे बढ़ना होगा। रिन्यूएबल रिसोर्स पर हमको ध्यान रखना होगा। नवीनीकृत संसाधन यानी कहा जाए तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हमको ध्यान रख देना होगा। फिर से रिन्यूएबल रिसोर्स पे हमको ध्यान देना होगा इस जगह पर, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं दोस्तों हम लोग, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, हम लोग लगातार कचरा कम करें, रिड्यूस कम करें वेस्ट को, पानी का संरक्षण करें। हम लोग यहाँ पर स्थानीय समुदाय को शामिल करें पर्यटन में। जी हाँ, लोकल टूरिज्म, लोकल लोगों को फायदा मिलना चाहिए। उनको फायदा मिलेगा तो वो शायद फाइट कर पाएंगे, रिसोर्स उनके पास हो पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, लोकल लोगों को शामिल करना होगा, हमें स्थानीय लोगों को शामिल करना होगा पर्यटन के अंदर यहाँ पर, जिससे फायदा उन लोगों को मिले। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पे, हम लोग एक काम और कर सकते हैं। स्थानीय लोगों को शामिल करने के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जो आपदा रोधी हो। बट ठीक है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, पुल बने हैं, ट्रेन बनी है, एयरपोर्ट बना है, उस पर आपदाओं का असर ना पड़े। क्लाइमेट चेंज से जो आपदाएं आने वाली हैं, फ्लड आ सकती है, ड्रॉट आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, एवलांच हो सकता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकती है, बादल फट सकता है, इससे भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्टेड ना हो, कभी बड़ी दुर्घटना ना हो, हमें ऐसा अवसंरचना की आवश्यकता है। जी हाँ, हमें यहाँ पर तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसा अवसंरचना बनानी होगी जो आपदा रोधी हो। ऐसी इंफ्रा चाहिए हमको जो डिजास्टर रेजिलिएंट हो, जो आपदा रोधी हो। और एक प्रयास करना होगा हमें यार, होता क्या है ना आमतौर पर, अभी से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ जाएगा, कश्मीर में कोई नहीं जाएगा, अगस्त सितंबर में कश्मीर कोई नहीं जाता है। पीक सीजन में जाते हैं सब लोग, दिसंबर में जाएंगे या फिर उधर वो जाएंगे अप्रैल मई में। बाकी 10 महीने, बाकी 8-9 महीने, हाँ अच्छी ऑफरिंग दे हम लोगों को, या डिस्काउंट मिलेगा आपको। एक साथ टूरिज्म आएगा तो 2 महीने के अंदर सारे टूरिस्ट आएंगे। सोचिए 1 करोड़ टूरिस्ट 2 महीने के अंदर आएंगे तो बहुत बर्डन पड़ेगा। इससे बेहतर है हर महीने 10-10 लाख आते रहें, कि मई का रेट पहुंचा दो आप 1 करोड़ रुपए यात्रा का, और अगस्त में कोई नहीं आता, इस समय रेट रख दो तुम 1 लाख रुपए का, तो लोग कुछ तो आएंगे कश्मीर पर, आगे ठीक है दोबारा थोड़ी आएगा। तो यहां पर आपको ऑफ सीजन में छूट देनी होगी जिससे डिस्ट्रीब्यूट हो सके हमारा टूरिज्म। फिर सुनिए आराम से, ऑफ सीजन जो होते हैं पर्यटन के, उसमें छूट दें कंपनियां, होटल्स, रेस्टोरेंट आदि, जिससे टूरिस्ट ऑफ सीजन में भी आ सके वहां पर, और पीक सीजन में लोड ना पड़े शहर के ऊपर। ये हमें करना होगा, ध्यान रखना होगा इस बात का। यानी हमें क्या करना होगा, टूरिज्म जो ऑफरिंग्स होती हैं, छूट होती हैं, शुड बी डाइवर्सिफाइड टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ड्यूरिंग पीक सीजन। ये 4-5 प्रयास करने होंगे दोस्तों, आपको दिख रहे हैं 4-5 प्रयास। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।